किरत सुनेंगे और एक से जो है वो इंशाल्लाह हम नात सुनेंगे। जी जैनब, जी बिल्कुल जैनब स्टार्ट कीजिए। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, आपने चूंकि फर्स्ट पहले जो है वो शुरू में ही ज्वाइन किया है, मेरे आने से पहले ही आप मौजूद थी क्लास में, वाह, इसलिए आपको जो है सुनाना है। जी शुरू कीजिए। सूरह फातिहा अपनी नात। कोई भी सूरह सुनाए, सूरह फातिहा सुनाए, कुछ भी सुनाइए। देखिए किरत करनी है फिल वक्त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला नारन ज़ात लहब। وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيम। माशाल्लाह भाई, बड़ा अच्छा सुनाया। आप क्या हिफ्ज कर रही हैं? नहीं, तो फिर किससे पढ़ती हैं आप? मदरसे में तजवीद के साथ अम्मा पढ़ रही थी, हम्म, काफी बहुत ज्यादा अच्छा, सूरतें बहुत अच्छा हिफ्ज पढ़ा। की। माशाल्लाह तजवीद के साथ बहुत अच्छा पढ़ा, और जो है मेहनत करें इंशाल्लाह, और अच्छी तरह पढ़े, और कोशिश करेंगे और अच्छी तरह पढ़ने की, ठीक है जी। जैनब एंड बरीरा, आप क्या सुनाएंगे? क्या? जो आप सुनाएं, आपकी मर्जी, क्योंकि आप लोगों ने पहले जल्दी ज्वाइन किया, इस वजह से। किरत सुना दे, जो है वो कुछ और सुना दे, कोई मसला नहीं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतैनाकल कौसर वसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्नहु काना हुवल अबतर। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो इन्होंने तो बहुत जबरदस्त जो है वो नात सुनाई। हाँ माशाल्लाह, इन्न शानिअका हुवल अबतर, अच्छी तरह और सुनाया करें, ठीक है मोबाइल देना। तो इसी तरह जो है वो माशाल्लाह मेहनत से सुनाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, क्योंकि जो है वो दो लोग जो जल्दी आए थे, उनसे हमने पढ़वा ली किरत। तो इंशाल्लाह अब जो है वो दूसरे बच्चों को अभी नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी किसी क्लास में इंशाल्लाह मौका होगा तो करेंगे, कोई मुकाबला, कोई अनाउंसमेंट करके फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। तो अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी हमारी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की स्टोरी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत करते हैं, तो कौन है, कौन सी स्टोरी, क्या स्टोरी है, देखें। मेरी वॉइस सही आ रही है? मुझे मैसेज करके बताइए। मेरी आवाज सही आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है, बताइए। मैसेज भेजिए। आ गया जी, आ रही है। और बच्चों की मुझे आया कि नहीं आई, जेब में जी जी, नहीं आ रही आवाज सही। ऐसा करते हैं कि हम अभी जी, आवाज आ रही है मेरी?
जी मेरी वॉइस आ रही है? आप जवाब आ जाए देखते हैं। कभी कभार कट रही है। ठीक है, अब ठीक है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, मैसेज आ गया जैनब एंड बरीरा का कि जी हाँ अब ठीक है। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। शायद जो है वो किसी वजह से जो है वो मामला गड़बड़ हुआ होगा। मुझे लगा कि जो है वो सबके जो है वो वीडियोस जो है वो बंद हुए थे, तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हुआ कि किस तरह जो है वो, फिर मैंने जो है वो उसके लिए मैंने अभी ऑफ किया था। जी, अभी भी जो है वो कुछ बच्चों की नहीं आ रही आवाज, जो है वो क्या वजह है। हालांकि जो है वो 4 बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि उनकी आवाज आ रही है। मैंने सबके माइक भी खोले, लेकिन सब माइक सिर्फ और सिर्फ जरूरत के लिए खोली कि जब मैं कोई क्वेश्चन करूं। ठीक है, चले जी, आवाज आ रही है मैसेज मेरी? बोलिए, जवाब दीजिए। जी हाँ आ रही है। वो आ रही है। आ ठीक रही है, है। ठीक है, सिद्रा खालिद को भी आ रही है, जैनब को भी आ रही है। ठीक है, अब जैसे सबका अपने माइक बंद रखिएगा। माइक जो है हम जरूरत के लिए खोलेंगे। अहमद की स्टोरी है। अहमद जो है वो, अहमद के घर में एक बहुत जो है वो, हाँ बिल्कुल, मैंने कैमरे ऑफ रखे हैं आज। अभी कैमरे ऑफ रखें क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। कैमरा ऑफ कीजिएगा अभी, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हम इसको खोल देंगे। तो माइक बंद रखिएगा। जैनब फराज माइक बंद कीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जैनब फराज अपनी अब आ रही है आवाज? हाया, आपको आवाज आ रही है? हाया इन समझ? सर नहीं आ रही है जी आपकी सर आ आवाज। रही है। हाया और समझ तो आ रही है बेटा। जैनब फराज आवाज आपको आ नहीं आ रही है रही? सर आप सर ठीक है, मिशेल को भी आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर वो सर ने माइक ऑन किया हुआ है तो इसलिए आवाज कट रही है। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अब अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि हाया एंड समद आपका माइक आप ओपन रखिएगा, लेकिन पीछे जो है वो कोई भी शरारती है कोई ना करे। और मिशमल का माइक जो है वो मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, आप अपने माइक को जो है वो अभी ऑन रखें क्लास के दरमियान भी, और ताकि मुझे पता लगता रहे। और मोहम्मद हुसैन, आपका माइक मैं ओपन कर रहा हूँ, आप अपने माइक को ओपन रखें। और अगर जो है वो आवाज़ ना आ रही हो, कट रही हो, तो मुझे फौरन आपने इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये 3 बच्चों के माइक जो मैंने खोले, बंद करेंगे तो फिर वापस नहीं खुलेंगे हाया एंड समझ। ठीक है, बंद ना कीजिएगा, ऑन ही रखिएगा। जी मोहम्मद हुसैन, आप भी जो है वो ऑन रखें। अच्छा जी, लेकिन पीछे जो बैक पे कोई आवाज ना आए तब आप ऑन कीजिएगा, वरना नहीं। ठीक है, पीछे बैक पे कोई आवाज ना आए, बिल्कुल साउंड खत्म हो, बिल्कुल कोई भी जो है आवाज ना हो, तो जो है वो इस तरह आपने बैठना होगा। ठीक है बेटा? जी, आवाज जी आ रही है? जी सर आ रही है। जी हाँ, सर आ आप रही है। आपके ना, हाँ हाया इन समझ आपके बैक साइड पे थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही है, इसको बंद करें। ओके। अच्छा जी, वरना मैं फिर माइक बंद कर दूंगा बेटा। अच्छा, बात यह है कि अहमद के घर में एक जो है वो काम करने वाली आंटी थी। वो उनके घर में ही रहती थी 24 आवर। उनके लिए उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, और वो वहीं रहती थी। हुसैन बेटा, आपके आपकी तरफ से आवाज आ रही, शोर की आवाज आ रही, बंद कीजिए, शोर नहीं होना चाहिए बैक पे। तो वो जो है वो उनके घर में रहती थी, और इनको ये कहते थे अम्मा। क्या कहते थे? अम्मा कहते थे। ठीक है, तो वो अम्मा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी उम्र की थी। अहमद ने बचपन से ही उनको देखा था कि वो उनका एक छोटा सा रूम था, उसी रूम में रहती थी। उसके अलावा वो कहीं भी जाती नहीं थी, बस हर वक्त घर में जो है वो काम करती रहती थी। कभी बर्तन धोना हो, कभी जो है वो कपड़े धोने हो, कभी कपड़े इस्त्री करने हो, जो भी काम हो, सारे के सारे काम ना यही अम्मा करती थी। इनको जो है वो अहमद अम्मा बोलते थे। अजीब जो है खातून थी। नमाज बड़े शौक से पढ़ती। नहीं, हया इन सब बातें करेंगी तो बेटा माइक खोलना मुश्किल हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो है वो बच्चे डिस्टर्ब होंगे बेटा। ठीक है बेटा? जी,
ओके तो सर। अब जो है ये आपको गोया कि मैंने मॉनिटर बनाया है, हाया एंड समझ, ठीक है। इसलिए आपने जो है वो इसको बार बार जो है वो ऑन नहीं करना, या कुछ बातें नहीं करनी है, आपने इसका जो है वो ख्याल रखना है। ओके। अच्छा जी, अब जो है वो ये नमाज पढ़ती थी और हर जुम्मे को बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ती थी। इनकी एक हैबिट थी। अहमद जो है वो देखता उनको, अहमद जो है वो देखता उनको कि इनके जो है वो जुमेरात के दिन से ही बैठ जाती और जो है वो खूब दुरूद शरीफ पढ़ती। बड़ी उम्र थी, चलना भी उनके लिए मुश्किल था, बड़ी मुश्किल से चलती थी वो, बहुत मुश्किल से चलती। और जो है वो एक दफा क्या हुआ कि अहमद ने क्या किया कि ये जो यूट्यूब में लाइव मदीना वो लगा दिया और वो रख दिया। ये अम्मा जो है वहीं पर बैठ के ना उनके साथ ही खाना खाती थी। इनकी एक फैमिली की तरह हो गई थी, इनकी फैमिली की ही तरह हो गई थी, फैमिली मेंबर की तरह ही थी वो। सब उनसे मोहब्बत करते थे, सारी चीजों में एक साथ होती थी वो। तो वहां पर वो जो बैठ गई, तो वहां पर सामने जो है वो अहमद ने क्या किया, मोबाइल में जो है वो खाना खाने के दरमियान में क्या किया कि लाइव मदीना लगा दी। मदीने की तरफ सब देख रहे थे, खाना खा रहे थे, वो इस साइड पे बैठी हुई थी, सब वहां देख रहे थे कि अचानक जो है वो किसी के रोने की आवाज आई। तो उन्होंने देखा तो वो अम्मा जो है वो रो रही है। कहा कि अम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकती। कहा आप क्या नहीं देख सकती? ये जो आपने लगाया है ना ये मैं नहीं देख सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे रोना आ रहा है। अम्मा क्यों रोना आ रहा है आपको? इस वजह से कि मुझे अब तक गई नहीं हूं, बहुत दिल है जाने का, इस वजह से मुझे जो है वो रोना आ रहा है। अब जो है वो उसके बाद वो उठ के चली गई अपने रूम में, और रूम में बहुत देर तक अंदर अंदर थी। बहुत देर के बाद जो है वो निकली। बहुत ज्यादा उनको जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और बहुत दिल था उनको उम्रा करने का। जब ये बात जो है वो अहमद ने अपने बाबा को बताई, उसके बाबा ने कहा अच्छा चलो ऐसा करेंगे इंशाल्लाह कि जब हमारी छुट्टियां आएंगी, जब हम उम्रा करने जो है वो का प्लान बनाते हैं, तो इनको भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, अब जो है वो उन्होंने कहा कि ठीक है। अगले दिन अहमद ने क्या किया, अम्मा के कमरे में गया। अम्मा जो है वो असर के बाद कुरान पढ़ती थी, मगरिब के बाद नमाजें पढ़ती थी। तो उसमें से किसी टाइम में जो है वो अहमद गया और अहमद ने जाकर कहा अम्मा मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? कहा क्या खुशखबरी है? सच सच खुशखबरी सुनाना, मस्तियां नहीं करना, आप बहुत मस्तियां करते हैं, अहमद को कहा। अहमद शरारती था। हाँ, यहाँ पर पता नहीं कितने बच्चे बैठे हुए, कौन कौन जो है वो शरारती है। हाँ, मुझे मोहम्मद माज ने जो है वो अभी जो है वो कहा है कि मैं शरारती हूँ, उन्होंने हैंड रेस किया है। ऐसे ही है शह जी। और और किसी ने भी नहीं किया। और एक और आया, नहीं 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 किया, नहीं किया, नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। एक और भी हाथ आया, किसका आया है? मिशमल का। तो जाकर जब उन्होंने उसने कहा अहमद ने कि अम्मा कल है ना, आप रोई थी ना कि मदीने की तस्वीर देखकर, तो इसलिए मैंने बाबा को कहा। तो बाबा ने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह जो है वो हम मदीने जाएंगे और अम्मा को भी लेके जाएंगे, उम्रे पे जाएंगे और अम्मा को भी लेके जाएंगे। लेकिन अभी टाइम है, 6 महीने के बाद का कहा है, और दुआ भी करने का कहा है अब्बू ने कि जो है वो तो दुआ भी करो कि हो जाए, कि कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उन्होंने कहा कि वाह वाह ये तो बड़ी खुशखबरी है। और क्या किया अहमद ने कहा भाई ये खुशखबरी मैंने सुनाई है तो अब मुझे खर्ची दे, पैसे दे, मुझे खर्ची दे, मैं आपकी तरफ से जो है वो कुछ खाऊंगा
मिठाई मैंने आपको खुशखबरी सुनाई है। जबरदस्ती करके ना उसने क्या किया, अम्मा से 50 रुपए ले लिए। और अम्मा जो है बहुत ज्यादा जो है बच्चों को देने वाली थी, उनकी आदत ही ऐसी थी। उनकी कोई तनख्वाह नहीं थी, वो अहमद के घर में काम करती थी, उनका कोई दुनिया में था ही नहीं। उनका एक ही बेटा था, वो बाहर मुल्क चला गया काम करने, और जो है वो फिर बाद में पूछता ही नहीं था उनसे कि अम्मा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो मजबूरन अहमद के यहाँ आ गई, और वो मुस्तकिल अहमद के घर में रहती थी। उन्होंने कहा था अहमद के फादर को कि मुझे ना कोई सैलरी नहीं चाहिए, बस मैं आपके घर में रहूंगी और खाऊंगी पीऊंगी। फिर भी अहमद के फादर है ना, उनको थोड़ा थोड़ा हर महीने जो है ना उनको देते थे। तो वो क्या करती, बच्चों को बांटती थी। तो बच्चों के साथ कहती, बच्चों को कहती जाओ मेरे लिए चीज लेकर आओ, हम मिलके चीज खाएंगे। यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए ना, ये सब के सब और बताओ मेरी बेटी भी बहुत चीज खाने की शौकीन है, और दोनों अभी भी चीज खा रहे हैं, यहाँ सामने बैठे हैं। क्या सर हुआ आपकी आवाज नहीं आ रही। कि उन्होंने कहा होगा कि बस 50 लिए हमारे अभी ने पूछा कि जी सबको नहीं आ रही। हुजैम आपको खुला हुआ बेटा। जैनब एंड बरीरा आपका माइक जो मैं खोलता हूँ। राबिया सर आपकी यूसुफ आवाज आपका नहीं माइक आ भी रही। खोल रहा हूँ, माइक खोलिएगा। रुमैसा एंड बरीरा आपका माइक भी खोल रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन आपका माइक भी खोल रहा हूँ, बताइएगा आवाज आ रही है मेरी। आ रही है आवाज, आ रही है मेरी। यस सर। माशाल्लाह। तो अब जो है वो उन्होंने कहा कि भाई जी, रुमैसा आसिफ भी आ गए, वालेकुम सलाम। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि वाह भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मेरे भी उम्र की तरतीब बन रही है। कहा हाँ बिल्कुल। तो ये खुशखबरी सुनाकर वो लेके चले गए 50 रुपीज। ठीक है माशाल्लाह। रुमैसा आप जो है चेक कीजिएगा अपना इंटरनेट जो है वो अभी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है। अब जो है वो उसके बाद 6 महीने के बाद क्या हुआ हुजैम, 6 महीने के बाद क्या हुआ कि किसी वजह से क्या हुआ कि ये लोग उम्रे पे नहीं जा सकते। अहमद के बापों को एक बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो ये अम्मा जो है ना बहुत रोई। आवाज आ रही है मेरी या अभी नहीं आ रही हुजैम? आ रही है सर। ठीक है माशाल्लाह। बैक साइड से जो है वो आवाज को बंद रखिएगा, ठीक है माशाल्लाह। सर जैनब एंड कट बरीरा आप भी अपना माइक खोल सकते हैं। कट के आ रही है। जी अब सही है। जी सर। जी ठीक है हाँ। जी। तो फिर क्या हुआ, 6 महीने के बाद जब उम्रे पे जाने का टाइम आया, तो अहमद के फादर के कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, जिसकी वजह से वो उम्रे पर नहीं जा सके। अब ये जो अम्मा थी ना, ये भी नहीं जा सकी उम्रे पर। तो ये बहुत रोती थी, रोजाना रोती कि मुझे जो है उम्रे पर जाना था, मुझे उम्रे पर जाना, मुझे उम्रे पर जाना था। अब जो है वो उसके बाद क्या हुआ, उम्रे पर जाने के लिए जो है तरतीब थी। एक दिन क्या हुआ कि अम्मा जो है वो घर में आई, और उनके साथ कोई और औरत भी थी। वो औरत जो है वो जल्दी से उस औरत को ना अपने कमरे में अम्मा लेके चली गई। किसी को नहीं बताया कि ये औरत क्यों आई है। आवाज आ रही मेरी?
यस सर। तो माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव होके बैठे हुए, हया इन समझ, माशाल्लाह। तो कमरे में आई और कमरे में जो है वो आकर फिर थोड़ी देर बाद है ना वो चली गई औरत। थोड़ी देर बाद जब वो चली गई ना, तो रात के टाइम पे जब अब्बू और सब आ गए ना, तो अम्मा ने कहा कि मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ कि जिस पर आप लोग बहुत खुश होंगे। अच्छा अम्मा खैरियत तो है, कि ऐसी क्या चीज है? वो भाई चीज ये है, मैं आपको भी लेके आती हूँ। वो अपने कमरे में गई, वो कमरे से जाकर है ना एक जो है वो शॉपर थी, उसके अंदर कुछ था। वो जो है उसको बड़े मोहब्बत से ना, आराम से, जैसे हम कुरान को उठाते हैं ना अदब से, उस तरह उठाया और उठाकर लेकर आई। उठाकर लेकर आई और जो है वहां पर जो है वो एक चादर बिछाई और कहा कि अब मैं आपको जो चीज दिखाने वाली हूँ, आप लोगों ने अदब से जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ के देखना है। सबने दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें से खोला और एक जो है वो चादर निकाली, वो रखी, और कुछ फूल की पत्तियां रखी, और है ना एक मट्टी भी, थोड़ी सी मट्टी थी वो भी रखी। अम्मा ये क्या चीज है? ये चादर कौन सी चादर है? ये फूल की पत्तियां ये कहां से आ गई? ये मट्टी कहां से आ गई? तो उन्होंने कहा पता है ये कहां से आई है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से आई है। वहां से चादर आई है, वहां पर फूल की पत्तियां डालते हैं, वो आई है, और वहां की मट्टी आई है। और वो कौन आपको देके गया? वो जो कल नहीं आई थी, अहमद को बताया, वो कल आंटी नहीं आई थी, उसने दिए मुझे। तो अहमद के बाबा ने कहा कि उसने आपसे कुछ पैसे लिए थे? हाँ हाँ, आप मुझे पैसे देते हैं, मेरे पास जमा हो गए थे 10,000 रुपए, मैंने सब उसको दे दिए। 10,000 रुपए आपने दे दिए इन चीजों के, पता है आपको? अम्मा आपको पता है कि ये जो है आप, ये जो कब्रों पे चादर चढ़ाना, फूल डालना, ये तो ठीक ही नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को तो किसी ने बहुत अरसा हो गया, कई 100 years है के बाद देखा नहीं है। अम्मा नहीं हो सकती? अम्मा ने फौरन पूछा, कहा कि नहीं अम्मा, कैसे हो सकती है? वो जो है ना आपको गलत कह के चली गई और आपसे पैसे लेके चली गई बस। अब जो है वो अम्मा जो है वो रोने जैसी हो गई थी, रोने जैसी हो गई थी अम्मा। लेकिन जो है वो लेकिन जो है वो उनको जो है वो कहा, अम्मा ने अम्मा ने कहा अम्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो, तवज्जो से सुनना है सब बच्चों ने, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो। राबिया यूसुफ कह रही है आवाज अटक रही है जी, हया इन समझ बताइए, आवाज अटक रही है? नहीं सर ठीक है। ठीक है। उसने कहा, अम्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो मैं पूरी दुनिया देने को तैयार हूं। ये तो सिर्फ 10,000 रुपए थे, ये तो सिर्फ 10,000 रुपए थे। अल्लाह अकबर। रोते हुए अम्मा ने ये कहा, कितनी मोहब्बत होगी, आप खुद सोचें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको। हमें में है इतनी कि नहीं? सब बच्चों को है कि नहीं? जवाब दे मुझे मैसेज में। जी बिल्कुल है सबको, शाबाश। हया का जवाब आया, हया इन समझ का जी, और दानियाल अहमद का, और रुमैसा का, और जैनब एंड बरीरा का, जैनब का, माशाल्लाह। बिल्कुल। कि हमसे नहीं है लोग, लेकिन हमें तो वसल्लम का जो है वो एक, हम ये चाहते हैं ना कि किसी तरह वो क़यामत के दिन जाए तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें। तो उन्होंने जब ये बात कही ना,
अम्मा ने लेकर और हुजूर के नाम पर लेके गए। माशाल्लाह, राबे यूसुफ का मैसेज आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर लेकर गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में हुजूर नाम पर देने को तैयार। अल्लाह अकबर, शदीद मोहब्बत थी उनकी, शदीद, बहुत ज्यादा मोहब्बत। फिर जो है वो क्या, अफसरदा तो थी कि मुझे चीजें सही नहीं मिली, वो बड़ी खुशी थी खबरों में चीजें मिली, लेकिन उसके बाद बहुत सोचने को था। एक उम्र का अफसोस था, तो एक दिन पहले का ही हुआ था और ये दूसरे दिन ये। अब जो है अम्मा बहुत अफसोस में चली गई, बहुत अफसोस। क्या हुआ कि एक जो है वो बयान करने वाली कोई आई थी, जमात आती है, जैसे जमात में जाते हैं लोग, आपको पता है ना, तबलीग में जाते हैं लोग, तो औरतों की भी तबलीग होती है। उसमें क्या हुआ कि एक जो है ना बयान करने वाली ने बयान किया, उस बयान में अम्मा गई थी और अहमद की अम्मी भी गई थी, मदर भी गई थी अहमद की, मदर और अम्मा दोनों साथ गई थी। वापिस आई ना अम्मा, अम्मा बहुत खुश थी, इतनी खुश, कहने लगी अहमद आ जाओ, आज मैं आपको जो है वो 100 रुपीज दूं। अम्मा खैरियत तो है, आप क्यों इतनी खुश हैं? मैं बनाऊंगी सबके लिए। अच्छा, हाँ मैं अपने पैसों से सबको कस्टर्ड खिलाऊंगी। कहा कि क्यों, क्या हुआ अम्मा, आप क्यों इतनी खुश है? कहा बात ही इससे ये जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं रात को बताऊंगी जब सब आ जाएंगे। अम्मा ने क्या किया, आज जो है वो उन्होंने अपने नए कपड़े निकाले और जो है वो खुश खुश होके जो है वो उन्होंने जो है वो बहुत पूरे घर को अच्छी तरह साफ किया। पूरे घर में जगह जगह जो है वो उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीजें लगाई, खूबसूरत वाली फूल लगाए, बलून लगाए, सबको कह रही है भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अपने सारे पैसे जो है वो खर्च करके जो है वो बहुत सारी चीजें लगाऊंगी। अम्मा के पास पैसे थे कितने, थोड़े से थे, उन्होंने उनके पास जितने भी थे उन्होंने सेव लगाकर और अच्छा सा खाना बनाया रात को, और जो है वो कस्टर्ड बनाया और सब के सब जो है वो सबको कहा कि आज मेरी तरफ से दावत है। अल्लाह अकबर, सब हैरान थे कि आज अम्मा क्यों इतनी खुश है, क्या हुआ है ऐसा कि अम्मा इतनी खुश है। रात को जब जो है वो सब जमा हो गए, सब ने खाना खाया, खाना खाने के बाद सबने कस्टर्ड खाया, और सबको जो है वो एक तजस्सुस था ना कि क्या वजह है सर, ये क्यों इतनी खुश है, क्या बात है। हया इन समझ, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अब जो है वो सबने पूछा अम्मा अब ये तो बताएं कि खुशी की क्या वजह थी। अम्मा ने कहा मैं बयान में गई थी, वहां पर उन्होंने एक हदीस सुनाई, उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफहूम है, एक दफा सहाबा किराम में बैठे हुए थे, कहने लगे कि जो है वो मुझे जो है वो तुमसे मोहब्बत है और आप लोगों को भी मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई हैं, मुझे उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। हुजूर वो कौन है? हम तो आपके भाई हैं, हम तो आपके दोस्त हैं, हम ही तो आपके साथ होते हैं, हमारे अलावा कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग कि जिन्होंने मुझे कभी भी नहीं देखा और वो चाहते हैं कि हम दुनिया की सारी चीजें भी उनके पास अगर हो, वो देकर भी वो ये चाहते हैं कि मुझे देख लें, वो ये चाहते हैं कि मुझे देख लें और मैं उनसे मोहब्बत करता, इन लोगों से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज जो है वो अम्मा कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते हैं, आज मुझे पता चला। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसी से ही मोहब्बत करते हैं। मैं तो समझती थी कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिसने खूब उम्रे किए हो, जिसने खूब हज किए हो, जो बार बार वहां जाता हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हो, वहां पर जो है वो बैठता हो।
मैं तो समझ रही थी कि उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है इसलिए उनको बार बार बुलाते हैं, लेकिन मुझसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है। और जो है वो ये कहकर वो बहुत ज्यादा जो है रोने लगी। अब बताइए, मैं और आप, क्या हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? नहीं देखा। हमसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह मोहब्बत करते हैं। यहाँ जितने बच्चे मौजूद हैं इन सब के नाम को जानते हैं। ज़ैनब फराज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। पता है क्यों जानेंगे? उस वक्त जानेंगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े। एक मर्तबा सब बच्चे पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। अब क्या हुआ? आपका ये जो दुरूद आपने पढ़ा, आपके नाम के साथ एक फरिश्ता जल्दी से इसको लेकर चला गया है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दे दिया है कि ये जो आपकी एक जो है वो बच्ची है, आपकी आपकी उम्मती है ज़ैनब फराज, वो आज एक क्लास में बैठी हुई है और उसने आज दुरूद शरीफ पढ़ा है, मिशमल ने पढ़ा है, राबिया यूसुफ ने पढ़ा है, मोहम्मद हुजैम ने पढ़ा है, सिदरा खालिद ने पढ़ा है, और जो है माज ने पढ़ा है, हया एन समद ने पढ़ा है, और अफान ने पढ़ा है, और जो है ज़ैनब एंड बरीरा ने पढ़ा है। तो देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ा है ये सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो है वो हमें भी इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो करता है ना, वो रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता है, वो रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता है। ठीक है, तो आप सब भी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह रोजाना दुरूद शरीफ इंशाल्लाह? यस सर। हाँ यस सर, माशाल्लाह। तो बहुत ही जो है वो जबरदस्त मुझे ये स्टोरी लगी थी, तो मैंने सोचा था कि आप सब लोगों को ये स्टोरी सुनाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। सब आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबका माइक खोल, अल्लाह हाफिज। सबका माइक खुल चुका है, सब माइक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।